नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल मेरी कहानियों में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कीर्ति मेहरोत्रा जी की लिखी कहानी मैं घर के कामों से बुरी तरह ऊब चुकी हूँ लेकर आई हूँ। क्या हुआ माँ, आप फिर से रो रही हैं? दोनों बेटियाँ रिया और दिया बोली। मैं इन घर के कामों से बुरी तरह ऊब गई हूँ। मैं काम नहीं करना चाहती लेकिन करना पड़ता है। किचन की तरफ तो मेरा देखने तक का मन नहीं करता, लेकिन घर में कोई भी यह बात नहीं समझता। मैं भी थोड़ा आराम चाहती हूँ। हर कोई अपने काम के लिए मुझसे उम्मीद करता है। कहते हुए सुधा बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। तो आप इतना काम क्यों करती हैं? मैंने तो कितनी बार आपसे कहा है कि जितना हो सके उतना करिए। फिर हर समय किचन में घुसे रहने की क्या ज़रूरत है? आपको खुद ही शौक है हर समय कुछ ना कुछ करते रहने का। सही तो कह रहे हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें समझ आएगा नहीं। तुम्हें तो आदत है हर समय परेशान और रोने की। सारा मूड ऑफ कर दिया। सोचा था घर आकर आराम करूँगा। यहाँ घर में घुसो तो तुम्हारा हैरान परेशान थका हारा चेहरा देखो। हर समय चिड़चिड़ाती रहती हो। पतिदेव राजन पैर पटकते हुए कमरे में चले गए। सब कितनी आसानी से कह देते हो कि इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। हर समय थकी हारी चिड़चिड़ाती रहती हो, पर यह कोई नहीं कहता कि हाँ सच में तुम थक जाती हो। चलो सब मिल बांट कर काम करते हैं और तुम्हारे काम के बोझ को हल्का करते हैं। मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा बदलाव चाहती हूँ, लेकिन कोई समझे तब ना। सबको अपना हर काम समय पर चाहिए। कोई अपने खाने नाश्ते के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। सबको अपनी अपनी पसंद का गरम गरम नाश्ता और खाना चाहिए होता है। अगर मैं एक दिन भी कह देती हूँ कि मुझसे नहीं बनेगा, तो सब कैसे नाराज़ होकर सुनाने लगते हो कि अरे आपसे अपने पति और बच्चों के लिए भी कुछ नहीं होता। हर समय मुँह बनाती रहती हो। तरह तरह की वैरायटी का खाना कोई हवा में ही नहीं बन जाता। उसके लिए किचन में जुटकर तैयारियां करनी पड़ती है, तब जाकर तैयार होता है। खाने के बाद का फैलाव भी मुझे ही समेटना पड़ता है, उसमें भी कोई हाथ नहीं लगाता। बर्तन धोने वाली तो अपने समय से करके चली गई, चाहे किसी ने खाया हो या न खाया हो। तुम सब अपने अपने समय से खाना खाते हो। बाद में सबके झूठे बर्तन मैं साफ़ करूं। जितनी बार किचन में जाओ, वॉश बेसिन झूठे बर्तनों से भरा मिलता है। देखकर ही दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन साफ़ नहीं करूंगी तो और इकट्ठे हो जाएंगे। सबको अपना हर सामान हाथ में चाहिए रहता है, लेकिन कोई जगह पर नहीं रखता। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। जब भी किसी को चाहिए तो मैं ढूंढ कर दूं, और ना मिले तो चार बातें सुनूं। मेड एक बार घर साफ करके चली जाती है, और वह कितना साफ करती है यह तो तुम सबको पता है। उससे ज़्यादा चूं चप्पड़ करो तो साफ साफ कह देती है कि कोई अकेले एक आपका ही घर नहीं है जो यहाँ बैठी आपका घर चमकाती रहूं। अभी 4-5 जगह और करना है। मेरा काम पसंद नहीं है तो और कोई ढूंढ लें। मुझसे अच्छी तो काम वाली बाई है। घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी घर के सभी सदस्यों की होती है, ना कि किसी एक की। कोई कभी वॉश बेसिन भी साफ नहीं करता, बाथरूम तो दूर की बात है। शाम को पतिदेव घर आते हैं और उनको घर एकदम चकाचक चाहिए। तुम लोग हर चीज़ फैलाती रहती हो। कभी कोई मतलब रहता है कि अपनी अलमारियों को ही सही कर लो। बस जब कोई सामान ना मिले तो गला फाड़कर चिल्लाने लगते हो। अब कोई छोटी बच्ची नहीं रही तुम दोनों, जो हर बात के लिए माँ पर डिपेंड हो। जैसे बाहर अपनी लाइफ खुद हैंडल करती हो, वहाँ पर तो तुमको माँ की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही घर पर ही खुद हैंडल करना सीखो। मैं एक हद तक ही काम कर सकती हूँ, मेरी भी लिमिट्स है। अब हर समय भाग दौड़ करके काम नहीं कर सकती। बस अब सबको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं यह घर और घर के काम संभाल सकती हूँ, वरना नहीं। सुधा ने 2 टूक शब्दों में कहा। मुझसे अच्छी तो वह काम वाली बाई है।
जो अपनी मर्जी से हर काम करती है, छुट्टी लेती है, उसे तनख्वाह भी मिलती है और कुछ कहो तो पलटवार करने को तैयार रहती है। लेकिन हम जैसे हाउसवाइफ, जिन्हें हमेशा इस भ्रम में रखा जाता है कि वह इस घर की मालकिन है, लेकिन नहीं, उनकी स्थिति तो नौकरानी से बदतर होती है, क्योंकि वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, कोई छुट्टी नहीं ले सकती, उन्हें घर के कामों की कोई तनख्वाह नहीं मिलती, और तो और घर के सभी सदस्यों को, कोई उसका पति, कोई बच्चे, तो कोई सास ससुर होते हैं, तो उन्हें कुछ कह भी नहीं सकती। वह सोचती है कि सब अपने हैं तो करने में क्या सोचना, लेकिन वह लोग हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। हम तो बने ही घर के कामों के लिए हैं। कहते कहते सुधा हाँफने लगी। बस बस माँ, हम आपकी बात समझ गए कि सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जितना हो सके उतना करिए, क्योंकि घर के सभी काम जरूरी होते हैं। आज से हम सभी अपना काम खुद करेंगे और हर काम में आपकी मदद करेंगे। यह बात आपने पहले समझा दी होती तो आज आप इतनी परेशान नहीं होती, दोनों बेटियां बोली। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।